हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी साथियों आप जानते ही होंगे कि आपका आईटीआई का एग्ज़ाम जो है 25 अप्रैल से डेट निर्धारित कर दिया गया है कि आपका 25 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा ही होगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिसे आप सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो इसके लिए अगर देखा जाए बोर्ड ने भी बहुत कम समय दिया आपको। 21 तारीख को यह डेट जारी करता है और 25 अप्रैल को क्या आपका एग्ज़ाम ले रहा है। तो इसमें कहा जाए कि जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही कम टाइम मिला है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको ये सेशन लेके आया हूं, अगर आप इस पूरे सेशन को 2 से 3 बार देख लेंगे तो श्योर है कि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स करके आएंगे, है ना। करीब हमारे हिसाब से 80 से 85% रिजल्ट आपका रहेगा अपने अनुसार, अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हैं। क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया गया था, है ना, तो उन सभी एग्जामों में जो आपका हुआ, जो आपके साथ ही एग्जाम दे के आए, उनका कहना है कि जो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में से क्या बहुत क्वेश्चन पूछ रखा था। कहने का मतलब यह है कि अगर इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ के जाते हैं तो आपका एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये कंफर्म है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मैं 200 से 250 क्वेश्चन कराऊंगा। और आपको ये भी पता है कि आईटीआई का कोर्स है तो आईटीआई का कोर्स लिमिट होता है ना, उसी के अंतर पूछता है। ठीक, तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको केवल और केवल क्वेश्चन कराएंगे, है ना। जो कुछ मुख्य पॉइंट होंगे उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर मैं क्लास को एक्सप्लेन करूंगा तो आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, और ये एक्सप्लेन करने का टाइम अब नहीं रहा, क्योंकि अब ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो साथियों आइए शुरू कर चलिए साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है कि जो रीमर में यक्ष के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है, ये आपको बताना। आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, है ना। इन चारों ऑप्शनों में से अगर हम बात करें यक्ष क्या डिनोट कर रहा है या यक्ष का क्या मतलब है ना। तो अगर हम बात आपको बता देना है कि हेलिक्स कोण जो होता है, आपको ये देख रहे हैं जो रीमर के दांते होते हैं, यानी कि जो मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, वो हेलिक्स कोण, यानी कि यक्ष जो डिनोट किया है वो क्या है, आपका हेलिक्स कोण है। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका हेलिक्स कोण हो जाएगा। ठीक है, यक्ष जो डिनोट करता है। अब देखिए हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, कहने का मतलब क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और ऐसे आपको भी पता है कि अगर मैं क्लास लंबा लूँगा तो ठीक नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमारा कोशिश है और आपका भी कोशिश होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है अब आ ही गया है। अब इस समय हम कहें कि अब लंबी क्लास लें तो ये समस्या होगा। प्लस ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। कहने का मतलब ये मैं नहीं कर सकता कि 100% पूछेगा। 80-85% क्वेश्चन यहीं से रहेगा, क्योंकि देखिए आईटीआई कोर्स आप सभी को पता है एक लिमिट कोर्स है, उसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि ड्रिल किए गए छेद में को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है ना। तो अगर हम बात करें ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है, ये पूछ रखा है। फिनिश, जो फिनिशिंग का काम किया जाता है वो रीमिंग ही करता है। कौन? रीमिंग ही करता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, रीमिंग, ये हो जाएगा। ठीक, रीमिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि क्यों हैंड रीमर के दांते में असमान अंतराल होता है। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। असमान अंतराल होने का कुछ वजह होता है। जैसे अगर असमान अंतराल ना हो तो उसमें क्या होगा, चैटरिंग बहुत ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक, चैटरिंग बहुत अधिक हो जाएगा, यानी कि चैटरिंग को कम करने के लिए असमान अंतराल के में दांतें होते हैं। ठीक, आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे हो जाएगा क्या, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है ना। क्लियरेंस एंगल जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। हम आपको बता दें जो क्लियरेंस एंगल होते हैं, है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रिल के किनारों में क्या होता है। ड्रिल के किनारों में अगर बहुत ध्यान से देखिएगा उसमें जो है उसका कार्नर थोड़ा सा झुका रहता है। कहने का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कारखंड में कम घर्षण को कम करने के लिए आपका ऑप्शन देखिए, ड्रिल के किनारे के घर्षण को रोकने के लिए आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, आगे का क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, रिवेटिंग के लिए काउंटर सीकिंग का कोण क्या है। रिवेटिंग के लिए यहाँ पर रिविंग लिखा है। ठीक, रिविंग नहीं होगा, रिवेटिंग होगा। ठीक, अब रिवेटिंग के लिए जो
काउंटर सीकिंग कोड होता है वो आपका 75 होता है, यानी 75। आपके ऑप्शन में जो दिखे वही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 75 अंश। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रहा है कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है। ठीक है, अगर हम बात करें उसके जो एंगल्स होते हैं, अगर एंगल में क्या त्रुटि है तो क्या ओवरहीट अधिक होगा। कहने का मतलब एक समान एंगल होना चाहिए जो एक्चुअल में माना गया है। तो हम बात कर सकते हैं, ये कह रखा है पहला क्या, ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कार्यखंड ओवरहीट की बात कर रहा है, बात को समझ रहे, ओवरहीट की बात कर रहा है। कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है। क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, जो क्लियरेंस एंगल होता है आपका, अगर वह क्या हो गया सही नहीं है तो ओवरहीट होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम, ये तो सभी जानते होंगे है ना। कोई भी छिद्र है उस छिद्र की गहराई कहने का मतलब उस छिद्र के आकार को क्या हमको बड़ा करना है, तो उस कंडीशंस में जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन का नाम क्या कहा जाता है ना। ये तो पता है सभी को, बोरिंग किया जाएगा। अब ऑप्शन में देख रहे हैं आप, पहला कह रहा है रिमिंग और दूसरा कह रहा है स्पॉट फेसिंग और तीसरा क्या कर रखा है काउंटर बोरिंग और चौथा कह रहा है काउंटर सीकिंग। तो काउंटर बोरिंग जो होता है वही किया जाता है। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, काउंटर बोरिंग। ठीक, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास ठीक ठाक लग रहा हो, अब देखिए ठीक ठाक कहने का मतलब यह है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, कि क्योंकि हमको भी पता है 2018-19 के बच्चे हैं और इनका जो है अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। अब 4 साल बाद एग्जाम हो रहा है, अगर इनका रिजल्ट जो है अगर लटक जाएगा तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो साथियों आप जरूर इस क्लास को लेकर जाइएगा। हम कह रहे हैं अगर एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन इस क्लास को 1-2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देख के जाएंगे फिर एग्जाम में जब बैठेंगे तो देखिएगा आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रखा है यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। ये पूछ रखा है कि अगर ड्रिल के जो क्लियरेंस कोण, अभी हमने बताया ना शुरू में ही जो देखे होंगे, ड्रिल का क्लियरेंस कोण जो होता है ना, तो ये जब अधिक होता है तो क्या हो सकता है, ये पूछ रखा है ना। तो हम आपको बता दें, जो कटिंग एज होते हैं आपके, कटिंग एज जो है जब क्लियरेंस कोण अधिक हो जाते हैं तो उनके कटिंग एज जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं, है ना, क्या कमजोर हो जाते हैं। आपको ऑप्शन देखिए कौन हो जाएगा, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या कर रखा है, सी कर रखा है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग एज कमजोर हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है कि यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र के स्पिंडल होगा, ठीक, स्पिंडल केंद्र के बाहर चल रहा वो क्या होगा। चल रहा अगर मत कहे का मतलब इसका यह है कि स्पिंडल केंद्र से बाहर अगर चल रहा हो तो उसको क्या कहा जाएगा, ये पूछ रखा है डायरेक्टली आपसे। देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन से पूछ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या हो जाएगा आपका बताइए, इसमें से अधिक आकार के छेद बन जाते हैं, है ना। स्वाभाविक सी बात है, जब केंद्र में वो सेट नहीं रहेगा तो इधर उधर क्या करेगा, जिसे आप डायल भी बोलते हैं ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेगा और अधिक आकार के छेद को बना देगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रखा है, कह रहा है कि थ्रेड के यक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। यक्स के रूप में चिन्हित तत्व कहने का मतलब ये यक्स जो डिनोट कर रहा है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका कोई बोल्ट हो, है ना, बोल्ट में देखते हैं चूड़ियां कटी होती हैं जिसे आप थ्रेड भी बोलते हैं, है ना। एक थ्रेड और दूसरे थ्रेड के बीच की जो गैपिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, वही यहाँ पर क्या यक्स को देकर पूछ लिया है। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। देखिए ऑप्शन को बगैर देखे भी आप बता सकते हैं कि एक चूड़ी और दूसरे चूड़ी के बीच में जो गैप होता है आपका उसे पिच कहते हैं, है ना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है आपका, देख रहे हैं आप ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, पहला रूट कर रहा है, दूसरा लीड, तीसरा पिच। पिच जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिच। ठीक है, जो यक्स है आपका वहां पर दिखा रहा है तो क्या होगा, पिच होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे देख रहे हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रहा है कि एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशक 32A46H8V, उसमें ए क्या दर्शाता है। देखिए जो ए, अगर हम क्या करें ग्राइंडिंग व्हील की बात करें, है ना,
तो वो जो होगा अपघर्षक के प्रकार होते हैं, ए आपका है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए क्या डिनोट कर रहा है, अपघर्षक के प्रकार डिनोट कर रहा है। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हम ग्राइंडिंग व्हील को नया अगर लगाते हैं उस कंडीशंस में सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको स्वाभाविक सी बात बता दें हम, ये जनरली हर ग्राइंडिंग व्हील में किया जाता है। जब नया लगाया जाता है तो क्या किया जाता है, टर्निंग किया जाता है। क्या, टर्निंग। अब आपके ऑप्शन में देखिए टर्निंग, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें, कह रखा है कि ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। ब्लास्ट फर्नेस से जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या होता है आपका, अगर हम बता दें आपको, है ना, जो पिग आयरन होते हैं, पिग आयरन क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद एक प्रकार का मटेरियल होता है, लौह मटेरियल है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, पिग आयरन। आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, पिग आयरन यानी कि ए। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका देख रहे हैं, मैग्नेट बॉल या बियरिंग कटिंग टूल्स के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोबाल्ट होता है आपका, ठीक, सबसे अच्छा माना जाता है, तो कोबाल्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो कोबाल्ट ही होगा। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, पाइराइट्स एक्स में कितना तांबा होता है। पाइराइट्स एक्स जो होता है उसमें कितनी तांबा होता है, ये पूछ रखा है। मैं आपको बता दूं इस ऑप्शन में अगर आपको देखिए आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, नहीं तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अगर हम बात करें 0.3 जो क्या पाइराइट्स एक्स में तांबा मौजूद होता है। ठीक, क्या तांबा मौजूद होता है आपका। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आगे क्वेश्चन का रखा है कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्ल के लिए प्रतिरोधी है। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। अब बताइए, यह क्वेश्चन देखिए आप 9th में पढ़े होंगे रसायन विज्ञान, ठीक, और क्या इंटर में भी पढ़े होंगे, है ना। तो ये सब अगर रसायन पढ़े हैं आप ठीक ठाक, ठीक, तो इन सब क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, तो देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन का रखा है, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होता है। जो लेड होता है, कौन, लेड आपका जो है वही क्या होता है, कई प्रकार के अम्लों के लिए क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, कर रखा है कि टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है, ये पूछ रखा है। आपको बताइए, मैं आपको बता दूं जो टेलीस्कोपिक गेज होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये तो हमारे हिसाब से सभी को पता होगा। जैसे कि देख रहे हैं आपके ऑप्शन कई तरीके के दिए हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन की बात करूं तो इसमें जो छेद स्लॉट क्या होते हैं, छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए, ठीक, जैसे कोई छिद्र हो गया उसमें स्लॉट बना है, उस स्लॉट को क्या करते हैं, मापने के लिए, यानी उसकी आकार के स्लॉट को मापने के लिए यूज किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन क्या रखा है कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। कौन सी विधि उपयुक्त है ये बताइए, आपके ऑप्शन दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो हम आपकी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दें आपको, ताकि आपको सुविधा रहे, है ना। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा आपका, प्रिक पंच विधि। प्रिक पंच विधि से क्या किया जाता है, ये सब जो कह रहे हैं सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रिक्स पंच विधि यानी कि एक पंचिंग होता है, उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रखा है कि काउंटर सिक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। काउंटर सिक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो 2-3 बार पूछा है, ठीक, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का जब सेटअप उठाए तो देखिए कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में यह क्वेश्चन जरूर पूछा है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए कमेंट करके। अगर हम बात करें काउंटर सिक हेड स्क्रू का कोण पूछे तो ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, हेड की कोण पूछ रहा है कितना, 90 अंश। आपके ऑप्शन भी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, आगे ये देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रखा है कि ड्रिल बीट में यक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण क्या नाम है। चिन्हित किया गया कोण ये देख रहे हैं आप, ये एंगल जो है ये यक्स क्या है। आपके ऑप्शन 4 दिए हैं, है ना। उन ऑप्शनों को भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए,
करा कि छैनी का कोण, दूसरा करा रेख कोण, तीसरा करा बिंदु कोण, चौथा करा लीप क्लियरेंस कोण। यही होगा आपका लीप क्लियरेंस कोण जो होता है आपके सबसे निचले भाग में ही होता है किसी भी ड्रिलिंग टूल में। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है, ये पूछ रखा है। अब मैं आपको बता दूं, जो रैक कोण होते हैं, क्या जो रैक कोण होते हैं उसी की सहायता से क्या करते हैं, हम हेलिक्स कोण को भी मापते हैं। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रखा है कि रीमर का उपयोग क्या है। रीमर, अभी हमने आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में बता दिया कि रीमर का उपयोग क्या होता है ना। रीमर का उपयोग क्या है, ऑप्शन देख रहे हैं आपके, ऑप्शन 4 दिख रहे हैं। छेद करना, एक छेद को बड़ा करना, छेद में थ्रेडिंग करना और ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना। जो रीमिंग की काम की जाती है वो हमेशा क्या, फिनिश के लिए ही किया जाता है। तो आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है। आगे देखिए कह रहा है कि टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। अब देखिए ऑप्शन देख रहे हैं आप, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपको राइट आंसर चूज करना है ना। तो अगर हम बता दें, जैसे कि ये देखिए, कठोर मटेरियल के लिए इस्पात, दूसरा कह रहा है भंगुर सामग्री के लिए इस्पात, तीसरा कह रहा है नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, सामान्य नर्म कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। जो सामान्य नर्म स्टील होते हैं कार्बन के, उनके ही उपयोग में लाया जाता है। कौन, टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का काम ही होता है, यानी हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य यही होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन आपका जो कह रखा है, देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन कह रखा है कि कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा, कौन से। अब देखिए ये ऑप्शन 2 ही दिख रहा है, 2 ऑप्शन दूसरे पेज में है ना। तो अब मैं आपको बता दूं, इन्हीं दोनों ऑप्शनों में एक हो जाएगा आपका आंसर, जिसे आप सॉकेट रीमर कहते हैं। सॉकेट रीमर कभी देखा होगा आपने अपने वर्कशॉप में। ठीक, जो सॉकेट रीमर होते हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं, कौन सी रीमर में लंबा टेपर लीड निकला होता है ना। तो सॉकेट रीमर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का रखा है कि पायलट के साथ हेड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। हेड रीमर में पायलट का काम क्या है, ये पूछ रखा है। देखिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपको आ रहा हो, क्योंकि यह क्वेश्चन आप जरूर अपने वर्कशॉप में एक बार 2 बार पढ़े होंगे, है ना। होल का आकार सही रखे, होल में बर्न को दूर करता है, रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करे, रीमर को रीमिंग होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए, ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है आपका, कर रखा है कि ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है, ये पूछ रखा है। तो हम आपको बता दें, जो ड्रिल के बिंदु कोण होते हैं वो आपके जॉब के मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर अलग अलग कारखंड हैं और आप एक ही ड्रिलिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर ड्रिलिंग टूल अलग अलग एंगल्स पे होते हैं। ठीक, तो जॉब के मटेरियल पर डिपेंड करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है, अगर हम कहें न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल जो है नहीं पूछता है। ठीक, न्यूमेरिकल जो होता है आपका, न्यूमेरिकल के उद्देश्य से आप मत पढ़िए। ठीक, अगर हम न्यूमेरिकल यहाँ हल कराएंगे तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रखा है कि इस टूल का नाम क्या है। सीधा सीधा टूल का चित्र आपको दे दिया है और टूल का डायरेक्टली नाम पूछ लिया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो फिगर्स को देकर या आपको पूछ सकता है ये कि इस टूल का नाम क्या है, या जो टूल है ये इसके बारे में पूछ सकता है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कर रखा है। तो अगर हम बात करें, है ना, स्टार व्हील्स ड्रेसर है, स्टार व्हील्स क्या ड्रेसर है। ठीक, इसका उपयोग अगर हम बात करें, उपयोग कहाँ करते हैं, है ना, उपयोग की बात। ठीक, तो जैसे कि आप देखते होंगे, क्या ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, देख रहे हैं 28वें नंबर का आंसर क्या होगा, स्टार्ट व्हील्स ड्रेसर। ये जो है थोड़ा बहुत क्या करता है, मटेरियल को भी रिमूव करने के लिए
उपयोग में लाते हैं या जो अंदर के पार्ट होते हैं उनके लिए भी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है? कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर आपका जो होगा आपका ग्रेड, ठीक, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, उस दोस्त का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? उस दोस्त का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? उस दोस्त को क्या कहा जाता है? बताइए, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ग्लेजिंग, क्या ग्लेजिंग कहा जाता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्लेजिंग। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रखा है कि क्यों कृषि उपकरण राट आयरन से बनते हैं? क्यों कृषि उपकरण राट आयरन से बनते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, क्योंकि जो राट आयरन होता है उसमें थोड़ा सा जंग लगने की संभावना कम रहती है, उसमें भी जंग लगता है लेकिन थोड़ा सा कम होती है, तो इसमें देखिए क्या, जंग प्रतिरोधी। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? कहने का मतलब कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ये पूछ रखा है कास्ट आयरन में, है ना। तो अगर हम बात करें कास्ट आयरन में 2 से 4% क्या पाया जाता है। ठीक, आपका ऑप्शन देखिए पहला ही है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रहा है कि इधर देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे करते हैं। देख रहे हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर नहीं, वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये पूछ रखा है। तो देखिए ये 34 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है आपका, देख रहे हैं ऑप्शन जो है 4 दिया है। अब इस ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, हम आपको बता दे रहे हैं, जो थिम्बल जो होते हैं, ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? थिम्बल। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन की बात क्या किया है, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रखा है कि टूटे हुए ट्रस्ट को हटाने की विधि क्या है? टूटे हुए ट्रस्ट को हटाने की विधि क्या है? ठीक, अब देख रहे हैं आपको ये फिगर दे दिया है। अब इस फिगर को देखकर समझिए आप, और उसके बाद नीचे देख रहे हैं ऑप्शन दिया है ना। इन ऑप्शन को आपको राइट आंसर चूज करना है ना। अगर हम बात करें, ठीक, इंच आउट विधि या प्रिक्स पंच विधि, हमने हालांकि एक क्वेश्चन आपको ऐसी ही क्वेश्चन आपको करा दिया है ना आगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन, आपका राइट आंसर उसका भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? अब बेवलिंग का कार्य पूछ रखा है, तो हम आपको बता दें, बेवलिंग जो होता है काउंटर सिकिंग होता है। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें, यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? यदि क्लियरेंस कोण आपका क्या है, गलत है, तो प्रभाव क्या को होगा? ओवरहीट। ये तो हमने बताया पहले ही क्वेश्चन में कि क्लियरेंस कोण अगर आपका सही नहीं है तो ओवरहीट होगा, किसमें? ड्रिल में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेपर्स होल्स को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है? डायरेक्टली आपसे यही पूछ रखा है कि किस रीमर का उपयोग करते हैं। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन का समांतर सैक के साथ सॉकेट रीमर हो जाएगा। क्या? समांतर सैक के साथ सॉकेट रीमर। ठीक, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी बात कर लिया जाए, है ना। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन का कर रखा है, करा इस रीमर के प्रकार का नाम बताइए। अब यह कैसा रीमर है, आइए नीचे करके देखते हैं इसका फिगर क्या है। देख रहे हैं इस फिगर को। अब देखिए आपका ऑप्शन क्या कर रखा है, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है ना। तो अगर हम बात करें, क्या हैंड रीमर है? कैसा रीमर? हैंड रीमर। देख रहे हैं इसके जो हेलिक्स कोण है ना, थोड़ा सा उठे हुए हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हालांकि चित्र वाले क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में हो सकता है ना पूछे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। ऑनलाइन पेपर में वो डायरेक्टली क्या करेगा, ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करेगा जिसमें फिगर ना हो। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी क्या फिगर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कर रखा है, कहा है कि यक्ष चिन्हित भाग का नाम क्या है? यक्ष में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देख रहे हैं आप, अगर आप इसमें कुछ दिख रहा होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा है ना। अब देखते हैं
तो यक्स की बात किया है, इसका मतलब क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो सकता है ना। तो अब देख रहे हैं यक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें यक्स की बात करें है ना, तो यक्स का आर्बर, आर्बर की बात कर रहा है। देख रहे हैं केवल अब कोने को दिखा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आर्बर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है, कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है ना। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने आपको और करा दिया है, उसको भी आप देखे होंगे है ना। क्या हो जाएगा 42 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आपको अगर आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। जो कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है वो हैंड रीमर ही होता है। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रहा है कि अगर ग्राइंडिंग व्हील के छेद को छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष। अभी देखिए चिकना सतह छिद्र बंद हो जाए तो इसका मतलब वो चिकनी सतह हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे है ना। अगर हम बात करें उसको क्या कहेंगे, अगर हम कहें लोडिंग है ना, या लोडिंग छिद्र बंद हो जाए तब उस कंडीशन में, जैसे आप किसी कारखंड पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं है ना, तो उसमें से जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो क्या हो, आपके ग्राइंडिंग मिल में चिपक जाए, तो उस कंडीशन में लोडिंग जो दिया जाता है उस पर डिपेंड करता है, या लोडिंग पर दोष होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या होगा। आगे का रखा है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। अब बताइए किस मशीन में क्षमता होती है ना। अगर हम बात करें 45 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। क्या, ग्रे कास्ट आयरन क्षमता की बात कर रहा है, ग्रे कास्ट आयरन में क्षमता कम होती है। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है कि राट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। राट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता दें ये क्या हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पुडिंग फर्नेस, क्या पुडिंग फर्नेस का उपयोग करेंगे। ठीक है, भट्टी का उपयोग कहा है तो पुडिंग फर्नेस ये भट्टी होती है, उसी का उपयोग करके हम बनाएंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन आपका क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन का कह रखा है कि जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है, ये 47 नंबर क्वेश्चन है। अब 47 नंबर कैलेमाइन, क्या कैलेमाइन, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रखा है कि किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है ना, क्लियरेंस करने के लिए किया जाता है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीलर गेज का उपयोग करते हैं। ठीक, किस गेज का, फीलर गेज का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रखा है कि यक्ष के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। अब देखते हैं फिगर को तब समझ में आएगा। देख रहे हैं इस भाग जो दिख रहा है आपका यहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें है ना, आपकी बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये फिंगर्स या फिंगर्स भी बोलते हैं है ना। इसके अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग साइज के क्या हैं, एक प्रकार के सांचे निकले हुए हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, फिंगर्स बोलते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रखा है कि क्या ACME थ्रेड का कोण क्या है। ACME थ्रेड का कोण क्या है। अब आप देखिए, आप क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं 29 होता है, कितना 29 यानी 29 अंश। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें, देख रहे हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, 51 नंबर डाई स्कॉट में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। डाई स्कॉट में सेंटर स्क्रू का लाभ जो होता है आपका कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आगे क्वेश्चन अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन की, तो देख रहे हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, ये देख रहे हैं यक्ष के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्व का नाम क्या है। अगर हम स्क्रू के तत्व की बात करें तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये फिगर क्या है। अब फिगर को देख रहे हैं आप, फिगर इस तरीके से है और पूछ रखा है क्या यक्ष क्या है। जैसा कि आपको हमने ये क्वेश्चन एक बार करा दिया है ना, ये भी बता दिया कि इनके गैप की दूरी को क्या कहा जाता है ना। अब आप बता सकते हैं इनके गैप की दूरी को क्या कहा जाता है ना। अगर हम 52 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या होगा, समझ रहे हैं, ये एंगल की बात किया है, अभी तो पिच की बात नहीं किया। ठीक, ये क्या एंगल की बात किया है, देख रहे हैं आप,
यहाँ पर से देख रहे हैं ये इस तरीके से झुकाकर ये जो एंगल बन रहा है उसकी बात कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं थ्रेड एंगल, यानी कि आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, कह रखा है कि कौन सा पद एक भ्रूण घुमाव में स्क्रू के अच्छी गति का वर्णन करता है ना। कौन सा पद एक भ्रूण घुमाव में स्क्रू के अच्छी गति का वर्णन करता है। तो अगर हम बात करें 53 नंबर क्वेश्चन जो है ये लीड की ही बात करता है। क्या, लीड की बात करता है। ठीक, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा जाता है। ड्रिल बीट की साइज कैसे मापा जाता है, क्या हो जाएगा, लेड के बीच, क्या लेड के बीच मापा जाता है। ठीक, इस विधि द्वारा माप सकते हैं आप। आइए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन का रखा है कि सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है। सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण जो होता है वो कितना होता है, ये पूछ रखा है। तो हम आपको बता दें जो आपका अभी देख रहे हैं 27.5, कितना 27.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे कोण, आगे आपका ये कोण से संबंधित क्वेश्चन था, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है कि एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया। एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया, है ना। फेस, फ्लूट, एडी, कटिंग एज। ध्यान से पढ़िए, एक रीमर कौन सा चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया, है ना। अगर हम बात करें फ्लूट का यह डिजाइन किया गया। अब देखिए, अगर आपको क्लास ठीक लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जब एग्जाम दे के आए तो आप कम से कम ये हमको अपना अनुभव शेयर कर सके, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ ये जो मैं क्वेश्चन कराया था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो इस क्लास को लेने के बाद भी एक बार मैं आपके समक्ष आऊँगा कि आप ये बताइए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप भी कमेंट करके बता सकें। ठीक, अब आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट का मतलब यह है कि ये प्रीवियस ईयर का एक PDF ही है, समझ रहे हैं। हम इसको आपको करा दे रहे हैं ताकि आप पढ़ रहे हैं किताब पढ़िए। ठीक, इन क्वेश्चन को जरूर करके जाइए, ताकि आपको जब एग्जाम देंगे तो इसमें बहुत ही काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन कह रखा है कि टाइप यस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। अभी यन ट्विस्ट का हम पढ़े, अब यस का, है ना। अब देखिए यन का भी पढ़ लिए, यस का भी पढ़ लिए। अब एग्जाम में दोनों में से एक तो जरूर ही पूछेगा, है ना। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, है ना। अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्या नरम धातु सख्त सामग्री के उपयोग के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है कि ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है। ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है, ये पूछ रखा है ना। 59 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें, देख रहे हैं आपका लास्ट ऑप्शन कहाँ है, देख रहे हैं लास्ट ऑप्शन की बात करें तो इधर देखिए, आपका लास्ट ऑप्शन इधर है। क्या है आपका, देख रहे हैं ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं। ठीक, क्या ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं। आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। देख रहे हैं 1 नवंबर 2019 का ये सब क्वेश्चन है। ठीक, एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया, जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ही कम मिलेंगे, या हम कहें कि मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल हल करना वहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में, ठीक है, जहाँ पर आपका साइंस और मैथ है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्या कह रखा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये पूछ रखा है ना। तो अब हम देखते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है ना। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, अब देख रहे हैं नीचे हम देखते हैं फिगर क्या है आपका। फिगर की बात करें तो देख रहे हैं, आपको देखकर अब समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। ये क्या है, काउंटर बोरिंग किया जा रहा है। देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के क्या इसमें दाते हैं। ठीक, क्या काउंटर बोरिंग किया जा रहा है, पहले से ही क्या छिद्र देख रहे हैं बना हुआ है, इसी छिद्र में हम क्या कर रहे हैं, काउंटर बोरिंग, यानी इस छिद्र को फैलाने का काम किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार, है ना, से बड़ा है तो क्या कारण है ना। अगर क्या कह रखा है, ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है, ये पूछ रखा है। तो देखिए अगर हम कारण की बात करें तो कर्तन किनारे के असमान कोण, कर्तन किनारे के असमान कोण हो जाएंगे। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आप।
आगे क्वेश्चन का रखा है कि चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को कहते हैं। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को कहते हैं। यह क्वेश्चन देखिए मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन शायद था, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन अब देखिए पूछने का तरीका चेंज कर दिया है ना। उसमें क्या था, केवल और केवल चित्र दे दिया था और पूछ लिया था यहाँ पर यक्ष क्या है ना। तो अब इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो दोनों सतहों के जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं, यह पूछ रखा है ना। तो अगर हम बात करें क्या, क्रेंस, क्या क्रेंस, क्रेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को कहते हैं। जैसे आपका चूड़ी है मान के चलिए, है ना, ये दोनों जो शीर्ष हैं इनको क्या बोला जाता है, ये नहीं पूछा है कि इनके बीच में जो गैप है उसे क्या बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, आप बताइए क्या बोला जाता है। इसका क्रेस्ट, क्रेस्ट बोला जाता है। ठीक, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश, ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32A 46H 8V में V क्या दर्शाता है। अभी देखिए हम लोग ए का भी पढ़ लिए, है ना। ए जो था क्या अपघर्षक का प्रकार को डिनोट करता था। अभी जो है V क्या डिनोट करता है ये देख लेते हैं। अब V की बात करें तो V जो होता है ये बॉन्ड को डिनोट करता है, क्या, बॉन्ड को, ठीक, यानी कि बंध को। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है, कह रखा है कि डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार की एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है ना। किस प्रकार की एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है यह पूछ रखा है ना। तो आपकी जो सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। देखिए अगर हम बात करें, है ना, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो इनके संरचना पर। ठीक, आपका राइट आंसर क्या, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख रहे हैं एक हमने आपको करा दिया था, एक क्वेश्चन वर्नियर माइक्रोमीटर से करा दिया, लेकिन ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। चिन्हित भाग का नाम क्या है, अब देखते हैं ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या कर रखा है कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बैरल, थिम्बल, ये दोनों नहीं हो सकते। आइए इनका जो दो ऑप्शन और बचे हैं सी और डी, उनमें देखते हैं कि उसमें, अब देखिए ये जो दो आपके दिख रहे हैं, है ना, अगर हम दो की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्नियर डिवीजन, क्या वर्नियर डिवीजन होता है। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रखा है कि टेलीस्कोप एक गेज के यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। अब देखते हैं हम लोग कि इसका फिगर्स कैसा है और यक्ष जो कहा है ये होता क्या है ना, उसके बारे में देखते हैं। अगर यक्ष की बात करें, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन की बात करें तो टेलीस्कोपिक लेग होता है, क्या, टेलीस्कोपिक लेग होता है। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या, फिगर्स वाला। अब इस फिगर्स को देखकर आपको बताना है, जैसे क्या कर रखा है, इस टूल का नाम क्या है। डायरेक्टली टूल का नाम ही पूछ लिया है ना, तो आपको बताना है। अब देखिए हम नीचे करते हैं, इस फिगर को देखकर समझकर आप आंसर करिएगा। अब देख रहे हैं आपके चार ऑप्शन दिख रहे हैं और आपको ये भी दिख रहा है कि ऑलरेडी पहले से छिद्र है ना। उस छिद्र में क्या करना है ना, उस छिद्र में जो है बताना है आपको कि ये टूल्स को देखकर बताना है कि कौन सी, ये कहने का मतलब टूल्स है ना। तो आप देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो देख रहे हैं, अब आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये जो काउंटर सिक टूल्स, क्या, काउंटर सिक टूल्स होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, ठीक, अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, रीमर में यक्ष के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ही बड़े ड्राइंग थे। ठीक, इस तरीके के ड्राइंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। कहने का मतलब यह है कि चित्र वाले क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही कम रहेंगे। कहने का मतलब बहुत ही छोटे, जैसे कि कोई हैमर दे दे, उस हैमर का नाम पूछ रहे हैं। ठीक, अब देखिए रीमर में यक्ष के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है। देख रहे हैं ये क्या है, देख रहे हैं ये क्या, एक प्रकार का हम जानते हैं ये कटिंग औजार है ना। अब इस कटिंग औजार का जो ये प्लेट है, अब इस प्लेट की सतह को देखकर क्या कर रखा है कि यक्ष का, ये यक्ष जो है किस, क्या नाम है इसका, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं किसमें, अगर देखें फेस, फेस, ये फेस होता है आपका। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है कि कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है। कौन सा कोण ड्रिल के रेक को निर्धारित करता है। अगर हम ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये हेलिक्स कोण जो होता है यही क्या करता है, निर्धारित करता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
आइए अब देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं 15 रीमिंग के छिद्र के लिए ड्रिल आकार क्या है। अगर हम छिद्र आकार की बात करें तो क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है तो आपको हम बता दें, जैसे कि आप जानते हैं है ना, कि जो अगर इसको आप हल करेंगे, हल करने के लिए आप जानते ही हैं, आप जाएंगे क्या मापन चैप्टर में, उस मापन चैप्टर में देखना होगा, ये आपको कंफर्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे कि 1 mm में कितना सेंटीमीटर होता है ना, या 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी होगा तभी इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक, हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसका कारण है क्योंकि आपके एग्जाम लगे हुए हैं और मैं ये नहीं चाहता कि आप डिस्टर्ब हों। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रखा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज होते हैं। ये क्वेश्चन हमने एक बार आपको करा दिया है, ध्यान से देखिएगा। पूछने का तरीका जो था चेंजिंग था, है ना। तो असमान पिक लंबाई रहेगा तो क्या होगा, उसके छिद्र क्या होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑपरेशन का नाम क्या है ये बताना है। अगर हम बात करें क्या स्पॉट फेसिंग, क्या किया जाता है, स्पॉट फेसिंग की जाती है। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन का रखा है कि ड्रिल में फ्लूइड्स का उद्देश्य क्या है। ड्रिल में फ्लूइड्स का उद्देश्य क्या होता है ये पूछ रखा है। अगर हम चिप्स को बाहर निकालने का, क्या फ्लूइड्स का काम क्या है, चिप्स को बाहर निकालने के लिए उसमें फ्लूइड्स इकट्ठे होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है। कह रहा कि थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिक टूल का कोण क्या है। अगर हम कोण की बात करें, है ना, 77 यानी 77 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा, 120 अंश के कोण पे होता है। थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिक टूल का कोण कितना होता है, 120। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है। अगर हम ये देख रहे हैं डायरेक्टली आपसे फार्मूला पूछ लिया। अगर इस फार्मूले की बात करें, कह रखा है कि बाहरी चूड़ी के ब्लैक साइज जहां पी पिच है और डी क्या है, गहराई है, की गणना करने का सूत्र क्या है। अब इस सूत्र को आप जरूर याद कर लीजिए, हो सकता है डायरेक्टली आपसे क्या फार्मूला ही पूछ ले, है ना। 78 नंबर का क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपका जो डी बराबर क्या होता है, स्मॉल डी माइनस पी अपान 10। ठीक, स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी अपान क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल पी नहीं पी है, ठीक है, बाई 10 होगा। इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पिच और गहराई की सहायता से हम उसका मापन कर सकते हैं। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, किस प्रकार की चूड़ी के रूट में क्रैश्ड अर्धवृत्त बनाते हैं, है ना, क्रैश अर्धवृत्त बनाते हैं। तो आपको बताइए 80 नंबर वाला क्वेश्चन आपको अगर आ रहा हो तो जरूर कमेंट करिए, तो क्या हो जाएगा आपका। अगर 80 नंबर वाले की बात करें तो नकल चूड़ी जो होते हैं उसी के लिए यह क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है या अर्धवृत्त बनाते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन का रखा है कि ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशक 41A 46H5U8 में 5 क्या दर्शाता है, 5 क्या दर्शाता है ये पूछ रहा। अगर हम बात करें संरचना की, ये 5 जो है आपको क्या डिनोट करता है, संरचना की बात करता है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे का रखा है कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है, बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है। आप जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अगर इसके आंसर की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, अगर आंसर की बात कर रहे हैं आप तो अगर आपको आ रहा हो तो जरूर बताइएगा, रेजिनोइड बांड होगा। क्या, रेजिनोइड बांड, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रहा है कि सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। ठीक, किस प्रकार के अब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए जो आपका पहला ऑप्शन है यही सही है, हरा सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक, हरा सिलिकॉन कार्बाइड का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या है। अगर एक वर्नियर डिवीजन की मान की बात करें तो हम आपको बता दें 0.009 mm होता है। ठीक, कितना, 0.099 mm। आपका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब यह है कि
क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। तो हमको उस हिसाब से मैनेज करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। अब देख रहे हैं ये क्या कर रखा है, इसको भी देख लीजिए। टेलीस्कोपिक गेज में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम, हमने आपको बता दिया पहले ही। जो फिगर्स वाले क्वेश्चन है यानी जो चित्र वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर में फिगर्स वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रखा है कि यक्ष क्या है। अब यक्ष क्या है तो नीचे हमको पूरा ड्राइंग देखना होगा और उसके बाद समझना होगा कि यक्ष क्या हो सकता है। अगर हम यक्ष की बात करें, है ना, यक्ष की बात करें तो ये जो होता है आपका दिखा रहा है ना, ये भाग जो दिख रहा है प्लंजर लॉक होता है। क्या, ये प्लंजर लॉक होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक। आगे देख लेते हैं, आगे देख रहे हैं, ये भी बताना है आपको। देख रहे हैं क्या कर रहा है, टूटे हुए ट्रस्ट को निकालने के लिए विधि क्या है। अभी हमने आपको बताया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पिन की सहायता से, क्या हैमर को जब उसमें प्रहार करेंगे तो वह पिन जो है उसमें धंस जाएगा, लेकिन कंडीशंस ये है यह प्रक्रम वहीं पर करेंगे जो लकड़ियाँ होती हैं यानी कि नॉर्मल मटेरियल पर, ठीक। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर देखिए, पूरा ड्राइंग इसका देखिए, उसके बाद समझिए कि एजी काउंटर, क्या एजी काउंटर जो होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि मशीनिंग टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है, व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है। ये 87 नंबर क्वेश्चन है, तो आप जरूर बताइए। मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है, क्या बहुत ही मुश्किल उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपन को कम करे। अब देखिए आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है, मशीनिंग के बहुत मुश्किल है, मशीनिंग के लिए बहुत ही मुश्किल है इसीलिए उपयोग किया जाता है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन का रखा है क्या कि M20x50 के लिए टैब ड्रिल साइज क्या है। अगर हम साइज की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 18.5, ठीक। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन इरर है, इरर का मतलब गलत है, उन क्वेश्चनों को मैं आपके समझ नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कह रखा है कि 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है। अब ड्रिल से छिद्र की साइज की बात करें तो क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए अगर आपको क्वेश्चन आ रहा। तो देखिए ड्रिल छिद्र की साइज जो होगा कितना 15.75 यानी इतने लगभग रखे जाएंगे, ठीक। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है चित्र वाला है ना। अब ये देखिए कह रखा है कि यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रखा है कि ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र का आकार में अधिक क्यों। ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों। अगर हम अधिक क्यों होता है तो इसकी बात किया है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग एज की असमान लंबाई। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट का मतलब पूछने का तरीका चेंज था और क्वेश्चन वही था, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। कह रखा है कि थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में यहाँ पर चैम्परिंग होना चाहिए। चैम्परिंग के लिए काउंटर सिंक कोड क्या होता है ना। तो काउंटर कोड पूछ रखा है तो क्या हो जाएगा, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें अभी आपको हमने बताया कि 120 होता है यानी 120 अंश का कोड बनाना है, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आगे क्वेश्चन बात देख रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह रहा इस थ्रेड का नाम क्या है। इस थ्रेड का नाम पूछ रखा है तो आप देखिए अब नीचे हम देखते हैं ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है ना। तो अगर हम बात करें क्या ये 7-2 थ्रेड है, क्या 7-2 थ्रेड, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रखा है कि यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये देख रहे हैं। अब आपको बताना है कि अभी हमने हाल ही में एक क्वेश्चन आपको कराया, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपको यह क्वेश्चन आ रहा है तो। देख रहे हैं क्या होगा, ये हेलिक्स कोण होगा, क्या हेलिक्स कोण। ये जो दिखा रहा है ध्यान से देखिए तो ए एंगल पूछ रखा है, ठीक। एंगल की बात किया है तो क्या होगा, हेलिक्स कोण हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि डाई स्कॉट में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया। इसकी बात किया तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें तो क्या कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने आपको कराया लेकिन पूछने का तरीका जो था चेंजिंग था, ठीक।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है कि मीट्रिक भी थ्रेड्स का सन्नाहित कोण क्या है, सन्नाहित कोण क्या है ये पूछ रखा है। 98 नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 29, ये क्वेश्चन भी हमने एक बार आपको करा दिया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन जो है रिपीटेड कर रहा है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं ये कर रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। क्या कर रखा है, ग्राइंडिंग व्हील 32H 46H8V के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन कि ऑप्शन आपका क्या कर रखा है। ऑप्शन की बात करें तो देख रहे हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये क्या डिनोट करता है, ग्रेन साइज, क्या ग्रेन साइज को डिनोट करता है। तो आपका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में उपयुक्त उपकरण क्या है। अब देखते हैं ड्राइंग को हम देख लिए, चित्र को अब देखते हैं ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा क्या डायमंड ड्रेसर, क्या डायमंड ड्रेसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब 101 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमने आपको देखिए 100 क्वेश्चन करा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम में आपको पूछेंगे क्वेश्चन वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाइए। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई रोक नहीं, लेकिन इस क्वेश्चनों को जरूर एक बार देख के जाइए ताकि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिले जिससे कि आप देखते ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ठीक, अब देखिए कह रखा है कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है, एल्युमिनियम धातु का रंग ये तो सभी को पता है ना। एल्युमिनियम धातु का रंग जो होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, वाइट। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देख रहे हैं क्या कर रखा है कि ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H8V, ठीक 8V विनिर्देशक में यच क्या दर्शाता है ना। यच क्या दर्शाता है, 102 नंबर वाला क्वेश्चन क्या ये ग्रेड को दर्शाता है, क्या ग्रेड को। हमने ये क्वेश्चन आपको एक बार करा दिया, लेकिन यच भी सभी अक्षरों का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या ग्रेड को डिनोट करेगा। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन का रखा है कि क्यों प्रिंसीशन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं। ठीक, अगर हम इसका क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या विस्तार का कम गुणांक होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अब देखिए यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हमने आपको करा दिया और मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा। हम ये भी कह रहे हैं कि आप एग्जाम दे के आइएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए थे, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बात को समझ रहे हैं ना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि ITI जो कोर्स होता है एक लिमिट कोर्स होता है ना, उसी के अंदर ही पूछेगा, बाहर से क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कि कोई कंपटीशन का एग्जाम है। ठीक, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करिए। कहने का मतलब 2-3 बार अगर देख के जाएंगे तो एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को देखे रहेंगे फिर से आपके स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन तो आप समझ जाएंगे। ठीक, तो आप पढ़िए, किताब पढ़िए, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चनों को 2-3 बार जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन का मैं और एक सेट लेके आऊँगा, उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपके समझ चलाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन जो ये मैं 100 क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक, मैं ये भी कर रहा हूँ आप पढ़िए, ठीक किताब को पढ़िए, लेकिन इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखिएगा। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने कराया आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।